को तो कहते हैं रैन बसेरा है, यानी कभी भी यहाँ से उड़ जाएंगे। पंछी तो घोंसला बनाता है, कब उड़ जाता है पता नहीं है, लेकिन मनुष्य का रैन बसेरा तो कब चला जाएगा कुछ उसको पता नहीं। पर रैन बसेरे में ठिकाना तो अपना बना करके सूक्ष्म शरीर से बैठे ही हैं। मेरा घर, मेरा नाम, मेरा लिबास, तीनों वक्त पर बदल जाते हैं, तीनों ही टाइम पर बदल जाते हैं। गुरु कितनी पहचान करा रहा है, रोज नई नई तरीके, नई वाणी, नए दृष्टांत, नए मिसाल। कैसे आसक्ति रहता है, आरंभ करता नहीं है, पक्षपात से रहता है, सुख दुख से ऊपर है, सुख दुख से ऊपर मत तत्व योगी। तो इतना सब सुनने के बाद भी मन अंधे ने जन्म गंवाया। गुरु नानक साहब कहते हैं मन अंधे ने जन्म गंवाया। मन ऐसा अंधा है कि अपना जन्म गंवा देता है। क्यों? क्योंकि फिर उसको लगता है कि हम तो रहने के लिए आए। सराय में कोई कितने दिन रहेगा, उसके अपने टाइमिंग्स होते हैं। लॉजेस जितने भी होते हैं, गेस्ट हाउस, उनका ड्यू पीरियड होता है। एक व्यक्ति 7 दिन, मैक्सिमम मैक्सिमम 7 डेज, अगर उसे और उसको एक्सटेंड करना है तो उसको न्यू नाम से एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे वाइफ उसके साथ है या बेटा साथ में, उसके नाम से एक्सटेंड करेगा, लेकिन सेम नाम से कोई भी धर्मशाला 7 दिन से ज्यादा आप बुक नहीं करा सकते। ये उनके नियम है, ये उनके कानून है। तो वही तुम अगर अपने शरीर का देखो कि 7 दिन के लिए ही तो शरीर मिला है, और जाएगा इन्हीं 7 दिनों में। किसी का सोमवार को, किसी का मंगल, बुध नहीं तो बृहस्पति होगा, शुक्र नहीं तो शनि होगा, और कुछ नहीं होगा तो इतवार होगा। जाएगा तो इन्हीं 7 दिनों के अंदर। कोई नया 8वां दिन किसी के लिए भी बनने वाला नहीं है। तो ये 7 दिनों की हमेशा तैयारी रखो। सुबह को उठते ही सोचो कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, मुझे उसे भरपूर तरीके से जीना। इसमें आज के दिन पर मैं क्रोध नहीं करूंगा क्योंकि आखिरी दिन, मोह नहीं करूंगा क्योंकि आखिरी दिन है, प्रेम करूंगा, भक्ति करूंगा, भगवान के भाव में रहूंगा। तो प्रत्येक दिन अगर आखिरी दिन बन जाए तो मन कहाँ कहाँ पर अटकेगा, अटकेगा फिर निकाल लेगा, अटकेगा फिर निकाल लेगा। मन अटकता है, उसका स्वभाव है। वो पुरानी चीजों को भी पकड़ता है, पुराने लोगों को, पुरानी बातों को, उनको बार बार रिपीट करता है। और जितना तुम पुरानी बातों को अभी रिपीट करोगे, उतनी वो तुम्हारे जहन में अपनी जगह बनाती चली जाएंगी। पर जब तुम उन बातों के प्रति उनको अवॉइड करते हो, अवॉइड करने का मतलब उनको तुम बैक करते हो। यहाँ पर अवॉइड शब्द भी नहीं कह सकते, बैक कर देते हो, अपने से पीछे कर देते हो। ठीक है, फिर कभी सोचेंगे। तो धीरे धीरे करके वो सब चीजें तुम्हारे जहन से भूल जाती हो, तुम एक्सेप्ट कर लेते हो। जो होना था सो हुआ। हम एक्सेप्ट करते हैं परमात्मा, जो होना था सो हुआ। और जब उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, जो होना था सो हुआ, तो मन धीरे धीरे करके उसके प्रति सोचना बंद कर देता है। अशांत रहना और अशांत होना और अशांत दूसरों को करना, तीनों ही बातों पर पूर्ण विराम लग जाता है। तीनों ही चीजों पर एक प्रकार का स्टॉपेज लग जाता है कि अब अपने मन को परेशान नहीं करना। होने के ऊपर जो होने की बनी पड़ी है उसके ऊपर हमारा कोई जोर भी नहीं चलेगा। हम क्यों अपना जोर उसके ऊपर चलाएं। ये ऑटोमेटिकली परमात्मा की नगरी है। बहुत कुछ होता रहा है, बहुत कुछ होता रहेगा। कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है। औरों के साथ होता है तो हम केवल बोलते हैं हाँ ऐसा हो गया। जब अपने साथ होती है तो हाँ बहुत ऊंची हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि मनुष्य घंटों नॉर्मल नहीं हो पाता सत्संग सुनने के बाद भी, घंटों। और उसके बाद भी हफ्तों महीनों वही बातें याद करके 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 उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का मनन, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का मनन करते करते मन उन्हीं बातों को फिर अंदर में याद रखता है। याद रखना कि जो चीजें भूलने की हैं वो याद रखोगे, और जो याद रखने वाली है उनको भूल जाओगे। ये दो गलतियां जिसने की वो व्यक्ति मूर्खों की श्रेणी में आता है और कभी खुश नहीं रहता। भूलने वाली चीजें माया की, संसार की, दुनिया की, इसने कहा, उसने कहा, क्या कहा, ठीक है ना, कह दिया, जिसकी जो मर्जी। क्योंकि जबान सबकी अपनी है ना, तुम्हारी तो नहीं। समझ भी सबकी अपनी है, तुम्हारी तो नहीं।
सोच भी सबकी अपनी, तुम्हारी तो नहीं। तो जब जबान, सोच, समझ उसने अपनी इस्तेमाल की, तो तुम काहे के लिए इतना बड़ा 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 करती? छोड़ दो उसको, हर एक व्यक्ति को छोड़ दो। तो हम समझाएं, हम समझाएं। समझाओगे किसको? समझदार को। समझाया जाता है बेवकूफ को। जो बेवकूफ होगा और समझने का भाव रखेगा, समझदार को क्या समझाओगे? और समझदार को क्या समझाओगे? घर में इसी समझने समझाने के चक्कर में, जो भी भगवान ने कहा कि 6-8 लोग है घर में, तो भी आपस में बनती नहीं, बनती नहीं। 6-8 लोग, आजकल तो केवल 4 लोग हैं, हम दो, हमारे दो। उसमें भी कोई ना कोई एक ऐसा होगा, अगर बहुत बहू प्यार करने वाली होगी, तो बेटा ऐसा होगा जो दिन भर शोर मचाता होगा। अगर बेटा अच्छा होगा तो बहू ऐसी होगी, और कोई नहीं तो अपना पति ऐसा होगा। उन 4 के बीच भी खामोशी नहीं रह पाती। तो ये अपने मन को चेंज करना पड़ता है संसार में, तब जाके मन चेंज होता है। और अभी अभी न्यूज आई कि मुरादाबाद के रावत जी का शरीर शांत हो गया कोविड से। वो किसी मैरिज पर गए थे। बार बार हम आप लोग को मना कर रहे हैं कि कोई भी गैदरिंग्स मत करिए, कोई भी गैदरिंग्स ज्वाइन मत करिए, क्योंकि गैदरिंग में कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, और फिर वो किन किन चीजों को टच करके आ रहा है। खासकर मैरिजेस में भले ही अपने लोग होते हैं, 10-12 लोगों से ज्यादा जा भी नहीं रहे, लेकिन वेंडर्स हैं, सामान है, सब्जियां है, कौन कहाँ से आती है, गाड़ी से आना, गाड़ी से जाना, ये सब खतरे की चीजें हैं। सत्संग में तो कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चला जाए गुरु के पास, तो 100 फोन कट 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 कट, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। और दुनियादारी में अगर कोई जरूरी शादी अटेंड करनी है, बताइए, आप ही बताइए, अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा? आप ही बताइए, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? हम कहते हैं, जब कोई कोरोना पेशेंट तुम्हारा पड़ोसी सत्संगी अगर चला जाता है, तो तुम उसके घर क्यों नहीं जाते हो? तब क्यों नहीं सोचते हो कि हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? तब क्यों नहीं सोचते? मतलब है कि मन कितना पार्शियल है। जहाँ अपनी चलानी है तो हम नहीं जाएंगे, कैसे काम होगा? और जहाँ अपनी नहीं चलानी है, किसी को सहयोग मिलता हो, प्यार मिलता हो। अभी भी किसी ने पूछा कि कोरोना बॉडी थी, हमको जाना चाहिए कि नहीं सत्संगी में। हमने कहा तुम सत्संगी हो ना, तुमने सत्संग सुना है। और वो सत्संग करने वाली लेडी है जिसके हस्बैंड का शरीर शांत हुआ है, और हम लोग उनके घर में जाकर के ही रहते हैं मुरादाबाद में। तो नेचुरली प्यार ममता भी रहता है। और खुद रावत जी पूरा घर जैसे खुला ऐसे छोड़ देते थे। ये नीचे भी उनका घर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, ह्यूज 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 बंगलो जिसको कह सकते हैं। अगर 40-50 आदमी भी उनके घर में नीचे रह जाते थे, तो वो अपना आराम से रह जाते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। बोलते थे कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं भी सो जाए, कोई कहीं भी लेट जाए, इतना बड़ा उनका घर। और फिर वहीं पर ही सबका खाना बनता था, 70-70, 80-80 लोगों का। वहीं लंच, वहीं डिनर, पूरे दिन जैसे शाही भोजन के खजाने खुले रहते थे। पूरा दिन आइसक्रीम, कभी कुल्फी, कभी कुछ चलता ही रहता था, सुबह से लेकर रात तक वो यज्ञ चलता था। तो जिनके घरों में यज्ञ करके आएंगे, तो नेचुरली मेन सत्संगी, और तुम पूछ रहे हो कि हम जाएं या नहीं जाएं। कोविड किट पहन करके डॉक्टर भी तो काम करते हैं, वाई नॉट? क्यों नहीं? किसी को भी इस समय तुम्हें देख करके एक हमदर्दी मिलेगी, मेरा अपना कोई खड़ा है। नहीं तो हर एक व्यक्ति आजकल इतना पगलाया हुआ है, इतना पागल हो जाता है, मेरे पास में मेरा भाई नहीं आया, मेरी सगी भाभी नहीं आई, मेरा ये नहीं आया। अरे भी घर में जब तुम्हारे पॉजिटिव है वो नहीं आ रहे हैं, उनके अंदर ज्ञान तो नहीं है ना, वो भ्रमों में फंसे पड़े हैं। डॉक्टरों ने भ्रमित कर रखा है, टीवी चैनलों ने भ्रमित कर रखा है। कल ही केवल एक न्यूज आई थी, डॉक्टर विज बीना ने भेजी थी, वो उन्हीं के फैमिली मेंबर हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर किया था, शायद उन्हें आप लोग को भेजी भी, कि कोरोना कैसा है। उन्होंने बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया, वेरी समझने वाली बात है। मतलब जैसे पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव के अंदर में बहुत कुछ है। वो लैपटॉप के अंदर लगी, तो लैपटॉप के अंदर उसने अपनी बातें छोड़ दी। फिर लैपटॉप उन चीजों को बार बार रिपीट करता है, लैपटॉप अपने अंदर में ही फिर रिपीट करता है, लैपटॉप के भीतर में बार बार वो चीजें आती हैं। लेकिन अगर लैपटॉप खराब हो गया, खत्म हो गया, तो जब लैपटॉप की सांस रुक गई, तो चाहे पेन ड्राइव उसमें लगी भी है, वो तुम्हारा क्या करेगी? वो कुछ नहीं करेगी। इसी तरीके से जब शरीर खत्म होता है, तो कोरोना भी उसके साथ में अंदर ही खत्म हो जाता है। लेकिन लोग इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाते हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाते हैं। हाँ, उस पेशेंट को तुम हाथ मत लगाओ, दूर से देखो, प्रणाम करो, आशीर्वाद दो, उनकी धुनी करो,
पर ये क्या कि कोरोना पेशेंट कोरोना, अच्छा उसके घर वाले तो कोविड है ना, अब घर वाले कोविड नेगेटिव भी हैं, ये भी तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन फिर भी मन मन इतना अपनी मौत से डरता है। काश इतना कभी भगवान से उसको डर लगता, काश इतना कभी गुरु से डरा होता, तो अभी तक पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच गए। आचार्य चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था, मौत की यादगिरी नहीं, बोधराज स्वामी कहा था कि मौत की यादगिरी तुमको मेहमान बनाती है। पर हम तो देखते हैं मौत की यादगिरी किसी को मेहमान कहाँ बना रही है। हर एक व्यक्ति अपने को बचाने के चक्कर में लगा पड़ा है, कहीं मैं कहीं मैं कहीं मैं, और फिर भी नीचे जा रहा है और कोरोना पॉजिटिव किया रहा है। किसी से मिला भी नहीं, किसी को टच भी नहीं किया, कहाँ से हवा आ रही है, कहाँ से किसको कोरोना पॉजिटिव कर दे रही है। एक बार हो चुका है जिनको, उनको भी दोबारा हो रहा है। कैसे हालात के बीच में, लेकिन एक दूसरे से इतनी नफरत तो न करो, इतनी दूरी तो मत बनाओ कि एक दूसरे के पास न जा। हम लोग कहते थे पहले जमाने में भी, हम लोग के बड़े कहते थे कि चाहे किसी की शादी में मत जाना, किसी के दुख में जरूर जाना, सुख में चाहे न जाना, पर दुख में पता लगे अगर तुम्हें और तुम्हारे पास साधन है, कन्वीनियंट है, तुम जा सकते हो, तो तुम्हें जरूर उस समय जाना चाहिए। कभी भी अपने हाथ पर हाथ रखकर, कहीं मुझे न कुछ हो जाए, कहीं मुझे न कुछ हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। हमें किसी ने बताया पूनम दीदी की याद में वो बंदा बहुत रोया। मैंने कहा तो घर में बैठ के क्यों रोया, हाल में भी तो आ सकता था ना, घर में क्यों बैठ। नहीं कोविड का था, कहीं कोविड तो नहीं था, कहीं ये तो नहीं था, कहीं वो तो नहीं था। अरे इतनी इंसान के अंदर में तुम अपने को बचाने, अपने और अपने वालों को बचाते हो, और किसी से तो तुम्हारा कोई मतलब भी नहीं है। पर ज्ञान के बाद भी हम देख रहे हैं ज्ञान समझा कितना है। भगवत गीता पे तुम करते हो विवेचन, चिंतन करते हो, उसके बारे में बात करते हो, भगवत गीता का एक सेंटेंस बता दो जो जीवन के अंदर उतर आया। खाली पक्षपात रहे, खाली पक्षपात रहे, अपने वाले के लिए गैर के लिए, अपने वाले के लिए कोई न्यूज बताएंगे, रोते रोते दूसरे के लिए भाई ऐसी घटना घटी थी। गीता भगवान का मिसाल तो सबने सुना ही है कि एक बच्चे को बिच्छू ने डंक मारा, तो किसी स्त्री ने आकर के दूसरी स्त्री को बोला, बोला तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बच्चे को बिच्छू ने डंक मारा है। बोला हाँ। और उसी समय वो अपना सीढ़ी उतरते उतरते बिना चुन्नी पहने नीचे उतरी अपने बच्चे को बचाने के लिए। मेरे बच्चे को आए, और बिच्छू का डंक तो तुम्हें पता है जीवित नहीं छोड़ता है। बिच्छू का डंक जिसके शरीर में एक बार प्रवेश कर जाए वो निकलता भी नहीं है, और अगर निकल भी जाए तो भी उसके प्राण लेकर के निकलता है। बिच्छू का डंक सांप के जहर से ज्यादा जहरीला होता है। बिच्छू का जो डंक है सांप के जहर से ज्यादा जहरीला होता है। तो जिस वक्त वो वहां तक अभी पहुंची रही थी तो किसी ने नाम लेके पुकारा, कहाँ जा रही इतनी जल्दी जल्दी, क्या हो गया। बोला नहीं बस हटो, मेरे बेटे को बिच्छू ने डंक मारा। बोला नहीं पागल, तेरे बेटे को नहीं, तेरी देवरानी के बेटे को डरा। बोला कौन सी देवरानी, ऊपर वाली की नीचे वाली। बोला नीचे वाली। बोला उसको तो ठीक है, बहुत लड़ती है ना हमसे, बहुत लड़ती है, उसके बेटे को मारा है तो चलेगा, ठीक है। अब मैं घर जाती हूँ, कम से कम चुन्नी उन्नी तो पहन के आऊँ, मुझे पता चला था कि मेरे बेटे को। फिर अभी थोड़ी वापस आई, थोड़ी दूर गई, किसी ने पूछा कहाँ जा रही। बोला मेरी ना देवरानी उसके बेटे को बिच्छू ने डंक मारा है, थोड़ा जाके हालचाल तो पूछ के आए, घर के व्यक्ति हैं तो एक दूसरे से पूछना तो बनता है। बोला तेरी देवरानी के बेटे को नहीं, वो जो तुम्हारे बगल की किराएदारन है ना, जो दिन भर तुमसे झगड़ा करती है और अपने घर का कूड़ा भी तेरे घर के आगे डाल जाती है, उसके बेटे को बिच्छू ने डंक मारा। बोला उसके बेटे को, उसको तो 100 बिच्छुओं का डंक और लगे, मैं खुश होंगी, मेरे को उसके घर जाना थोड़ी। एक ही समय पर एक ही हालात में, एक ही वस्तु स्थिति में, एक ही कंडीशन में तीन चीजें कैसे मनुष्य को अलग अलग कर देती है। अपने बेटे का है तो अलग है, देवरानी के बेटे का है तो अलग है, लेकिन दुश्मन के बेटे का है तो बिल्कुल अलग। तो ये सब जो भेदभाव है अंदर से खत्म करो। डोंट बी पॉजिटिव, डोंट बी पॉजिटिव, पजेस नहीं करो किसी को भी, मुट्ठी में नहीं बांधो। तुम अपने शरीर को ही नहीं रोक सकते हो, दूसरे के शरीर को रोक करके दिखाओ। बहुत आने का मन था रावत जी का, लक्ष्मण आना आएंगे आएंगे, करते करते टाइम नहीं मिला, फिर टाइम नहीं मिला, एक बार प्लान भी किया, गाड़ी बुक करी, सब कुछ हुआ,
टाइम नहीं मिला, लेकिन अब आज कैसे टाइम कहाँ का कहाँ चला गया। जब जिस वक्त में उमंग आए, जब जिस वक्त में मन आए, अपने उमंग को मनुष्य पूरा कर ले, न जाने वक्त कब कहाँ निकल जाएगा, वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। वक्त जो गुजर गया आएगा फिर किधर, वो कहाँ से आएगा। गंगा की लहर जो निकल गई, वो दूसरी लहर तो पीछे आ रही है, पर जो निकल गई लहर वो वापस नहीं मिलेगी। वाणी भी जो निकल जाती है वो तो चली जाती है, वो वापस तुमको नहीं मिलेगी, दूसरी मिलेगी, सेम वाणी तुमको मिलेगी। तो अपने जीवन के भीतर में स्नान कर लो अच्छे से, और जो भी लेना देना करना है कर लो। मंजू ने भी बहुत अभी अच्छे से बात की, उसकी वाइफ ने आपकी अमानत की पहुंच गई। बेटी ने भी बहुत अच्छे से बात की धीरज से, जबकि बेटी सत्संग से जुड़ी है बट डायरेक्टली सत्संग को ज्वाइन कम करती है। हम जितने दिन जाते हैं उतने दिन आती है, बाकी के दिन वो नहीं जाती। लेकिन बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी पूरी फैमिली है, लेकिन कौन क्या कर सकता है ऐसे टाइम। बेटा भी चंडीगढ़ में पोस्टेड था, वो भी आ गया, लेकिन फिर भी आप बताओ कि मनुष्य कुछ भी कर नहीं सकता है। तो जब नहीं कर सकता है तो उसके लिए इतना क्यों परेशान होता है। भगवान की किए पर राजी रहो, ये खेल खतरनाक वाला चल रहा है, खतरनाक। इस खतरनाक खेल के अंदर अगर आपने अपने दिमाग को बैलेंस नहीं किया तो आपके डिसबैलेंस होने की, आपके डिप्रेशन में जाने की पूरी पूरी संभावना बनी रही। और आप अगर अपने आप में एक बार डिप्रेशन में चले गए तो जीवन के अंदर आपकी पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी। आपने देखा है जब अपर स्टोरी काम नहीं करती है, यानी दिमाग, अपर स्टोरी इसको कहते हैं, जब काम नहीं करती है तो पूरा शरीर कैसा हो जाता है, लुंज पुंज हो जाता है। तो जब अपर स्टोरी की दवाएं शुरू हो जाएंगी, केमिकल्स कम हो जाएंगे, तो बाकी का शरीर कैसे काम करेगा, ये सोया सोया रहेगा, लेटा ही लेटा रहेगा हर वक्त में। अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें, किससे बात करें। तो मन को बिल्कुल ठीक रखो, और जो गुजर गया वो परमात्मा की चीजें, परमात्मा की वस्तु उस तक पहुंच गई, मुझे उसके लिए क्या करना। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने माते। जिसकी चीज थी उसी के सामने रख दी, परमात्मा की आज्ञा को सिर माथे पर लगा दी। अपनी वस्तु कोई नहीं है, सब उसी की है, अमानत उसी की है। उसकी समझेंगे तो मन ठीक रहेगा, नहीं तो आज का माहौल तुम्हें बर्बाद करने के लिए, मेंटली अपसेट करने के लिए, तुमको बिस्तर पर चलाने के लिए काफी है। क्योंकि 2% को तुमने इतनी वैल्यू दी कि 98% को तुमने बिगाड़ दिया। बिकॉज 1% वन ह्यूमन काइंड, 98% इज मेंटल, ओनली 2% इज फिजिकल। तो 2% फिजिक बॉडी, आना जाना मुलाकातें, कुछ भी इन सब के पीछे मन को तुमने अपने खराब किया। 98% जो तुम्हारा था उसमें ज्ञान या तुम्हारा मेंटल स्थिति, उसको तुमने डाउन कर दी। तो ये मॉरल सपोर्ट लो भी इस समय गुरु से, और सबको देते जाओ, बांटते जाओ। इस समय कुछ भी देने से अन्न बांटने वाले बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग। किसी को खाली फोन कर दो, इसके घर में भोजन की जरूरत है, हम बना के रखते, खाली कोई लेके जाए। ऐसा कोई सत्संगी नहीं मिला हमें जिसने मना किया हो कि हम नहीं बना पाएंगे। गरीब से गरीब, गरीब से गरीब, गरीब से गरीब में भी जब घर में कोई भी उनकी कोई कंडीशन हुई, भी फला की जगह जरूरत है, आपके पड़ोस में पहुंचा के, बस ठीक है मैं बना देती हूँ, बस कोई ले करके जाने वाला। यानी इतनी तो अन्न धन की किसी को कोई कमी नहीं है, गरीब से गरीब के पास भी। तो कमी कौन सी चीज की है? आत्मविश्वास की। कमी कौन सी चीज की है? संतोष की, खुशी की, प्रसन्नता की। तो वो प्रसन्नता बांटते चलो, स्माइल बांटते चलो। आते हैं वापस दादा जी के टॉपिक्स के ऊपर। छठा है टॉपिक नंबर 6 है, रोते हुए को हंसाना। भगवान को रोते हुए व्यक्ति को एक क्षण में हंसाने की युक्ति भगवान के पास थी। विधवाओं को सच्चा पति परमात्मा मिलाकर सदुआ करना, निर्बलों के बल और निराधारों के आधार थे हमारे सतगुरु भगवान। अपने सुखों को तिलांजलि देकर, अपने शरीर की परवाह न करके, धूप में, बारिश में, ठंडी में भी वे निष्काम सेवा के लिए निकल पड़ते। ऐसा लगता जैसे शायद इन्हें किसी सचमुच ही बड़ी नौकरी पर चढ़ना है, हाजिर होना है। वो निष्काम कार्य को भी नौकरी से कम नहीं समझते।
अभी किसी व्यक्ति की कहीं कोरोना में भी जॉब है, घर वाले भी नहीं रुकेंगे, जाओ जाओ जाओ, घर में बैठ के क्या करोगे, तनख्वाह कट रही है, सैलरी कट रही है, घर कैसे चलेगा। वो जब तक वो जाएगा नहीं, वो देखेगा कि मेरी सैलरी से सबको प्यार है, मेरे से नहीं। लेकिन खुद भी घर में कितने दिन बैठेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति सत्संग आ गया या गुरु के पास कुछ टाइम चला गया, कहाँ गए, कहाँ गए, क्यों गए, क्यों गए, कितनी देर गई, किसके पास गए, कितनी देर, कहाँ बैठे थे, क्या किया। जब जाएंगे बच्चे नौकरी पर, तो क्या वहां मास कम्युनिकेशन नहीं, एक अकेला बंदा है। नौकरी पर 2 4 6 8 10 लोग कोई नहीं होंगे, कोई भी नहीं होंगे। मार्केट में जाएंगे कोई काम करने के लिए, 8 10 लोग, उसको मार्केट के अंदर कहीं पर उसको कोई इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रिवेंशन प्रिकॉशन लेके मनुष्य निकल रहा है। पर सत्संग के लिए अगर वो निकला बाई चांस किसी गुरु के पास किसी काम से, बस उस समय को लगेगा कि अरे अब ये तो कोरोना लेकर के लौटे, और तुम घर में बैठे और कोरोना पेशेंट हो जाते हो घर में बैठ करके। तो इसीलिए इतना डर के मनुष्य जी रहा है। अरे एक बार डर को निकालो, जिंदगी जिंदादिली का नाम। मौत आएगी एक दिन, जिस दिन आएगी उस दिन मौत को गले लगा लेंगे। पर जब तक जिंदगी है तब तक तो उसको जिए ना, मर मर करके क्यों जी। और लोग इतना डरते हैं कि वो जिंदगी की शुरुआत ही नहीं कर पाते, जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पाते। आए, इधर मत जाना, ये मत खाना, ये सामान आया है उसको बॉइल करो, उसको बैक्टीरिया फ्री करो। प्रिकॉशन अच्छे हैं, लेकिन एक ये जो दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा चढ़ जाता है ना, तुम्हारी बुद्धि के अंदर बैठ जाता है, तो वो व्यक्ति को उस प्रकार की बीमारियां भी अपने आप आती हैं। आज भी गांव के लोग फ्री हैं, क्यों? क्योंकि उनको व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ना लिखना नहीं आता, वो फ्री। क्योंकि जितने व्हाट्सएप पढ़ोगे, जितने लोग पढ़ोगे, कोई सेंधा नमक बताएगा, कोई हल्दी बताएगा, कोई गर्म पानी में कुछ बताएगा, कोई अजवाइन बताएगा, कोई किसी तरह की बात, कोई किसी तरह की, सबके पास में कोई न कोई बात करने के लिए है। सब कर रहे हैं सारी दुनिया के भीतर। पर कभी तुमने अपने भीतर में सोचा है कि ये चाहे जितनी भी संसारिक बातें होती रहे, उन सब के बीच में तू कौन है, अपने को पता है। तो दादाजी विधवाओं को भी ऐसे हंसाते थे। और आने वाले कल की चिंता मूर्ख करता है, मूर्ख करता है आने वाले कल की चिंता, क्योंकि उसके हाथ में नहीं। और बीता हुआ कल वो तो कैंसिल्ड चेक है, तो कैंसिल्ड चेक के बारे में सोचने से तुम्हारा क्या फायदा। ओनली वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, तीनों चीजें तुम नष्ट कर देती हो। इसीलिए दादा भगवान ने बोला कि दादा भगवान को देख के लगता था कि जैसे उनको किसी नौकरी पर जाना है, जैसे नौकरी वाला व्यक्ति जल्दी छुट्टी नहीं करता, क्योंकि सैलरी कटेगी, सैलरी ना भी कटे तो अपना काम अगले दिन करना पड़ेगा, अपने ही काम अगले दिन करना पड़ेगा, तो वो छुट्टी नहीं लेगा। तो बाकी भगवान के रास्ते पर तुम छुट्टी क्यों करते हो। तो भगवान के रास्ते पर दादाजी ने ऐसी ही अपनी जिम्मेदारी निभाई, जैसे माया में उन्होंने अपनी डेली दुकान जाना, डेली सब कुछ काम करना, सत्संग के प्रति भी वो उतनी वफादार, उतनी जिम्मेदार, उतनी रेगुलर, उतनी पंक्चुअल है। कहते थे हम निराकार की नौकरी करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, सन ऑफ गॉड बनकर भगवान का संदेश देने आए हैं। बारिश का मौसम और वह भी मुंबई में पानी और कीचड़ से भरी हुई गलियों से गुजरने में उन्हें कोई दिक्कत न होती। बरसात में भीग भी जाते तो किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर कुछ समय कपड़ों को झटक कर फिर अपने काम पर चल पड़ते। थर्ड क्लास के डिब्बों में चढ़कर भीड़ में पसीना बहाते हुए सारा सारा दिन सुबह से शाम तक ट्रेन में चढ़ते और उतरते रहते। और जब ऐसी हालतों से गुजर कर किसी प्रेमी के घर पहुंचते तो वह कह उठता कि दादा, हम तो सुबह से आपकी राह निहार रहे थे कि आज आप जरूर आओगे। कैसे गुरु जब इतना भक्तों के ऊपर कुर्बान जाता है तो उनके भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, तो लगता है आज दादाजी हमारे घर पर जरूर आएंगे। उस समय ये सब ढिंडोरे नहीं होते थे कि जब तक कहा कहेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, फिर जिनको कहेंगे खाली उतने ही जाएंगे, या मुझे तो कहा नहीं तो मैं क्यों जाऊं। ये सब चीजें उस समय होती ही नहीं, देखी नहीं गई थी उस टाइम। मुझे तो बुला नहीं, मुझे तो फोन नहीं किया, मैं क्यों जाऊं, नहीं जाती। मुझे स्पेशली फोन नहीं किया। अरे जब घर में एक कार्ड मिलता है तो एक ही माँ बाप को कार्ड मिलता है, या उसके बच्चों को अलग अलग मिलता है, बड़े बच्चे को अलग है, दूसरे को अलग है, तीसरे को अलग है, बहू को अलग है। एक ही कार्ड में विद फैमिली होता है। ऐसे ही गुरु इनवाइटेड मीन्स बच्चे सब इनवाइटेड, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो उस समय की स्थिति में ऐसे ही था, पर आज की स्थिति में
उसको उन्होंने फोन किया, उसको फोन किया, उसको फोन किया, मेरे को फोन नहीं किया, फिर मैं नहीं जाऊंगी। वैसे तो मैं चलती, लेकिन जब उसने मेरे को फोन नहीं किया तो मैं कोई अनवांटेड गेस्ट थोड़ी। तो मैं एक गेस्ट के लिए जाते हो तब गुरु के लिए जाते हो, कि गुरु की वाणी व्यर्थ न जाए, हमारे कान के अंदर पड़े, गुरु का एक एक वचन हमारे दिल में समा जाए। गुरु के एक एक वचन पर वारी जाते थे कि गुरु का वचन कभी मिस नहीं होना चाहिए। बाहर छतरी लेकर के खड़े होते थे, धूप में भी खड़े होते थे, लेकिन उस धूप में खड़े होकर के भी वो ज्ञान सत्संग सुनते। कभी भी उनको धूप नहीं लगती थी, बारिश होती थी, बारिश में भी छतरी लगा करके बालकनी में खड़े होके पॉलिथीन लेके भीग रहे सब कुछ है, और दादाजी को भी कोई परवाह नहीं होती थी, वाणी चलती रहती थी। और ऐसी वाणी चलती थी, कोई भीग रहा है भीगता रहे तो दादाजी बोलते थे घर से ना क्या है, दोबारा ना आएगा और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या। पॉलिथीन में भी खड़ा है, भीग, पॉलिथीन में भी तो भीग ही जाते हैं, छतरी में भी भीग जाते हैं, वो भी जब तेज बारिश हो। पर दादाजी की भी वाणी चलती थी, भजन चलते थे, लोग इतने शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे उस समय। धूप सर्दी गर्मी खुद किसी भी चीज का ज्ञान नहीं रहता था, क्योंकि गुरु ने खुद इन सब चीजों को सहन किया और सहन करके लोगों को बताया कि मैं थर्ड क्लास पे जा सकता हूँ, तुम क्यों नहीं जा सकते। और बॉम्बे की लोकल ट्रेन, वो भी लोकल ट्रेन में थर्ड क्लास, कभी तुम देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि बॉम्बे की लोकल ट्रेन में चढ़ना तो मुश्किल है, किसी तरीके से चढ़ जाओगे, लेकिन उतरने में कोई मुश्किल नहीं होती है। तुम जहाँ खड़े होते हो वहां से लोग तुम्हें इतना पुश करेंगे, इतना करेंगे कि कब तुम्हारा पाँव जमीन पर आ गया, क्योंकि पीछे वालों ने इतना धक्का दिया कि तुम्हें पता ही नहीं, अपने आप से उतरो। उसके अंदर दादाजी थर्ड क्लास के भीतर इतनी भीड़ में, लोगों के पसीने गंदगी, कहाँ के लोग आते, कोई मछली वाले कोई कैसे वाले, उन सब के बीच से दादाजी बैठकर या खड़े होकर सत्संग के लिए निकलते थे, जिसमें उनका अपना उद्धार नहीं, जिसमें दूसरे का उद्धार था। उन्होंने दूसरे के उद्धार के लिए जीवन के भीतर सब कष्ट से लिया, न पैसा लिया न पानी, लिया न किसके घर का पानी, लिया न पैसा लिया न पाई, लिया न किसी के घर का पानी। सुनो सुनो ए मेरे प्यारों, दादा की अमर कहानी। अमर कहानी के भीतर में याद रखना कि दादा भगवान ने किसी से पाई पैसा नहीं लिया, किसी के घर का पानी नहीं चाहा, पर अगले व्यक्ति को प्रेम दिया। सच्ची कहा है कि दिल को दिल से राहत होती है, कोई दुखी दिल पुकारे और भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भगवान प्रहलाद के लिए आए, द्रौपदी की साड़ी में प्रकट हुए, अर्जुन के रथवान बने, राधा के सावनिया बने, तो क्या इस युग में धर्म गिलानी और बढ़ते हुए पाप को रोकने के लिए दुनिया के मझधार में पुकारते हुए भक्तों के लिए नहीं आएंगे। आज भी तो द्रौपदी के ऊपर कोई तकलीफ है, द्रौपदी पर भीड़ पड़ी, मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी, मैं नंगे पांव आता हूँ। भगवान ने जो भी अपना वायदा किया है, आज भी वो धरती पर आए हैं, लेकिन मनुष्य उनको पहचान नहीं पा रहा, माया की ओर घिसटता जा रहा है। रोज एक माया, फिर दूसरी माया, फिर तीसरी माया, चौथी माया, उसी माया के भीतर में जाते 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 पूरा वो माया के भीतर में जाके खत्म हो गया। श्रीमद् भगवत में दिए हुए अपने वचन को निभाने के लिए वे आए, जरूर आए। हमारे सतगुरु भगवान दादा के रूप में आकर उन्होंने सबकी जीवन नैया को किनारे से लगाया। कभी राम बने, गुरु नानक बने, आज भगवान दादा बनकर आ गए। दुनिया निंदा हमेशा ही करते रहे, पर भक्तों के दिल को सदा भागे। गीता भगवान ने इस टॉपिक का अंत किया है कि कभी राम बनकर के आए, कभी कृष्ण बनकर आए, और फिर आज फिर वो कैसे भक्तों के लिए साधारण रूप में आए हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए भक्तों के पीछे पीछे जाते हैं और उनका जाकर के उद्धार करते हैं। 7वां टॉपिक भी पढ़ दे रहे हैं, दादा का सेवा समर्पण। भगवान दादा ने कभी टैक्सी पर किराया खर्च नहीं किया। अभी तुमने सुना कि लोकल ट्रेन में चढ़ पाना कितना मुश्किल है, और दादाजी लोकल ट्रेन की यात्रा करते थे। भगवान दादा ने कभी टैक्सी का किराया खर्च नहीं किया, बस में और सबके साथ मिलकर चलना उन्हें पसंद था। अपने सुख का कभी भी ख्याल नहीं किया। उन्होंने अपने लिए कभी कोई आश्रम, मंदिर या ठिकाना नहीं बनवाया, न कोई गद्दी की स्थापना करी, न पूजनीय बनकर खुद को पुजवाया, न हाथ पैर जुड़वाए, न पैर पड़वाए, न फूल, न माला, न पैसा लेना, और न ही एक पानी के गिलास की भी इच्छा रखी।
द्वैत का कोई भी कर्म उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अद्वैत में इतना टिके हुए थे कि अगर कोई उनसे कहता कि दादा आप जरूर हमें अज्ञानी समझ कर ही हमें ज्ञान देते होंगे, तो वे जवाब देते कि तुम मेरा अपना आप हो, मुझसे कोई अलग नहीं है, सिर्फ तुमसे भूल हो गई है, अपने स्वरूप को तुमने भुला दिया है, यह भूल तुम्हें सुधारनी है। गुरु तो है आरसी, उसमें तुम अपना दर्शन करो। गुरु आकर सिर्फ जगाता है, बाकी तो तुम्हें अपने आप पर कृपा करनी होगी। जागना तो तुमको ही है, तुम खुद खुदा हो। सूरज के आगे जैसे बादल आ जाता है तो सूरज को ढक देता है, ऐसे ही यह देह अध्यास रूपी आवरण आत्मा के आगे आ गया है। यह ज्ञान जाएगा ज्ञान से, और ज्ञान मिलता है सच्चे गुरु से। दादाजी से किसी ने कहा कि दादाजी आप हमें जब ज्ञान सुनाते हैं तो आप हमको अज्ञानी समझते होंगे, तभी तो ज्ञान सुनाते हैं। दादाजी ने कहा नहीं, मुझे लगता है कि इधर मैं बुझा हुआ दिया हूँ, एक जगह पर मैं जला हुआ दिया हूँ। तो जला हुआ दिया बुझे हुए दिए के पास जाता है, उसको जला देता है, इसमें कौन सी मेहरबानी। तो अपनी मेहरबानी कभी करवाते ही नहीं थे, नहीं हाथ जुड़वाते थे, नहीं पाँव पुजवाते थे, नहीं किसी से फूल लेते थे। हमेशा कहते थे तुम मेरा अपना आप है, तुमने अपने को जाना, अब तुम जाकर के दूसरों को जगाओ, जाकर के गुरु के ऋण को पूरा करो। तो जैसे उन्होंने जीवन के भीतर में कहीं भी अपने होनेपन का आभास दुनिया को नहीं कराया, अस्तित्व को बिल्कुल गुम किया। और कितनी सहन शक्ति, कितनी मुश्किलातों के बीच में से निकल के जाना, गाड़ी में बैठना, कभी टैक्सी का किराया न खर्च करना, ट्रेन में बैठ करके जाना, बसेस में बैठ के जाना, धक्के खाते हुए जाना। तो ऐसे ऐसे दादाजी का जो जीवन चला, जिसमें आज तो हम लोग सब के पास तो सब सुख है, एसी में बैठे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, घर एयर कंडीशन है, गाड़ियां लगी पड़ी हैं, एक को भी फोन करो तो 3 गाड़ियां आ जाती हैं, 3 को फोन करो तो 8 गाड़ियां आ जाती हैं कहीं भी जाने के लिए। लेकिन ये तो बताओ हमारे गुरुजन ने अपने पास में क्यों किसी भी तरह का कोई सुख सुविधा का उपभोग नहीं किया। उस समय थे भी कम सुख सुविधा, ये भी फैक्ट है, लेकिन वो आराम से अपने घर पर भी तो बैठ सकते थे। 3 टियर में जाने की क्या जरूरत थी, फर्स्ट क्लास पे भी तो बैठ सकते थे। लेकिन दादाजी ने कभी भी किसी तरह का जतलाया नहीं भाव, तो मैं कभी तो इतना अमीर था, मैं ऐसे चलता था, मैं ऐसे चलता था, मैं ये करता था, मेरे को 3rd क्लास में यात्रा करनी पड़ती है। अब ये बात है, बोलते थे मुझे सभी सब सत्संगी प्रेमियों के साथ बैठना मेरे को अच्छा लगता है, अलग अलग बैठना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं अलग डिब्बे में तुम अलग डिब्बे में, अच्छा नहीं लगता है। गुरु आकर बताता है कि तुम खुद भगवान हो, गुरु बनाए आप समान। सच्चे सतगुरु की यही निशानी है कि वह हमें भी अपने जैसा बनाता है। जो तू है सो मैं हूँ, मुझ में और तुम में शुरू से कोई जुदाई नहीं है। संपद पर बिठाकर सच्चा गुरु ज्ञान देता है। कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ के रथवान बने, ऐसे ही सच्चा गुरु हमारे शरीर रूपी रथ का रथवान है। सतगुरु सिख की आत्मा सिख सतगुरु की दे। ये सेंटेंस पर बहुत बहुत दिन सत्संग चला करता था, समझ में नहीं आता था। सतगुरु सिख की आत्मा और सिख सतगुरु की दे, आप भी आज इसको अंडरलाइन करना और घर में इसके ऊपर मंथन करके फिर बात करना। आगे का सेंटेंस है, लखना चाहे अलख को तो इसे ही में लख ले। सतगुरु सिख की आत्मा और सिख सतगुरु की देह, लखना चाहे अलख को तो इसे ही में लिख ले। हम अभी इसकी मीनिंग नहीं बताएंगे, इसकी मीनिंग आज आप लिख के भेजना या कल सुबह बताना, या कल सुबह नहीं समझ में आए तो पूछना, क्योंकि ये तो सिंपल कई बार सत्संग में चली है बात, नया कुछ भी नहीं है। लेकिन मन ने अगर ध्यान पूर्वक सुनी होगी, ये तुरंत समझ जाएगा कि सिख सतगुरु की दे, सतगुरु सिख की आत्मा सिख सतगुरु की दे, लखना चाहे अलख को तो इसे ही में रख ले। इसको समझना और समझ करके फिर इसके बारे में बताना, न समझ में आए तो फिर पूछना। न सतगुरु सिख के अंदर विराजमान हो जाता है। सतगुरु घोड़े यानी शरीर घुड़सवार आत्मा से आकर जुदा करता है। एक आदमी का घोड़ा गुम हो गया तो वह खुश हुआ, वह खुद तो बच गया, सभी लोग तो उस पर हंसेंगे, लेकिन रामतीर्थ ने कहा कि उस आदमी का तो सिर्फ घोड़ा ही गुम हो गया, लेकिन यहाँ तो किस्सा ही उल्टा नजर आता है कि घोड़े सवार यानी कि आत्मा गुम हो गया है, सिर्फ घोड़ा शरीर रह गया।
दादा भगवान भी रोज कहते थे, यू आर नॉट दिस बॉडी बट यू आर द हॉर्स राइडर, यू आर नॉट दिस बट यू आर द हॉर्स राइडर। सत्य तो ऐसे थे हमारे दादा भगवान कि झटपट बना देते थे आप समान। जिन्होंने भी सच्ची दिलो जान से पुकार की थी, उनके लिए भगवान खुद प्रकट हुए और अपना काम पूरा करे। सबको सच की पहचान देकर फिर महासमाधि में लीन होते हैं। उनका अंतर्ध्यान होना माना सभी के अंदर में उनका ही ध्यान होना है। वह जन्म मरण में नहीं आता, लेकिन भगवान तो सदा ही है, आज भी सभी के दिलों में तो समाये के दिलों में दादाजी समाये पड़े हैं। अप्रैल का महीना आता है, दादाजी की पल पल में याद आती है। बड़े दादा भगवान के सारे पॉइंट एक एक करके सबकी जबान पर अपने आप ही आते हैं। अभी दादाजी ने एक बात को कोट किया कि एक आदमी का घोड़ा गुम हो गया, तो उसने आकर के मिठाई बांटी, बोला कि देखो घोड़ा गुम हो गया, लेकिन खुशी की बात है कि उसके ऊपर मैं सवार नहीं था, नहीं तो मैं भी गुम हो जाती। तो सारी जितनी भीड़ थी जो मिठाई खा रही थी, बोले थी पगल व्यक्ति, पागल आदमी, अगर घोड़े तुम सवार होते हैं तो घोड़ा गुम ही क्यों होता, घोड़ा क्यों गुम होता है। वो तो इस चीज को नहीं समझ पाए। लेकिन आप ये सोचो कि आपका तो घोड़ा है और घुड़सवार गुम है। आपका घोड़ा यानी शरीर है, घुड़सवार यानी कि आत्मा आपसे भूली पड़ी है, एकदम नहीं, इसमें याद में नहीं रहती है। बार बार फिर संसार, फिर घर, फिर परिवार, वो सब याद रहता है। तो एक बार कोशिश करो अपने अंदर दिल से, अपनी अंतरात्मा से, कि आज से लेकर के मैं घुड़सवार हमेशा हूँ, मैं हूँ, मैं कभी जाऊंगा नहीं, मैं हमेशा हूँ। तो जो हूँ में आता है वो थे में नहीं जाता। थे माने कभी करते थे, बैठा करते थे, बात करते थे, बताते थे, ऐसे चलते थे, ये करके गए थे, फिर थे आता है। लेकिन हूँ में है का मतलब हमेशा ही है, वो कभी भी जाता नहीं है। तो जब कभी भी जाता नहीं है तो जाने वाले के पीछे दुनिया परेशान होती है, आप भी परेशान होते हो। इसका मतलब है कि आप में और उनमें उनके बीच में क्या फर्क है। वो भी रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, आप भी रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। फिर कोई याद आती है, फिर कोई बात होती है, फिर धीरे धीरे सहन शक्ति बढ़ती जाती है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, फिर ऐसी एक स्थिति आती है जब वो बंदा कभी तुमको याद भी नहीं आता है। कोई याद कराए तो याद आएगा, नहीं तो तुमको याद नहीं आएगा। तो ये क्या सी माया है, कैसा संसार है कि आंख से देखा तो सब याद है, आंख के उजल हो गया तो धीरे धीरे करके लोग केवल अगरबत्ती जलाएंगे, माला चढ़ाएंगे, सब करेंगे। उसके बाद में चल मेरा भाई, कौन किसको कितना याद करता है, तो इसको देखो ये मेरा बाप था, ये देखो इसको हाथ जोड़ के चलो बच्चों, इसको हाथ जोड़ो, ये तुम्हारा दादू है, ये तुम्हारी दादी है। लेकिन फिर उसके बाद तुम अपनी नई दुनिया में खो जाते हो, फिर कहाँ याद रहता है। तो तुम्हारा रथवान खो गया है, घोड़ा खो गया है, शरीर है पर शरीर को धारण करने वाला आत्मा तुमसे गुम हो गया है, क्योंकि तुमको उसकी यादगिरी नहीं है, उसके लक्षण तुम्हारे भीतर में नहीं है। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वो अगर तत्व तुम्हारे भीतर होगा तो रथवान तुम्हारे पास है, और शरीर का अपना फर्ज है, वो रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए अपने आप को पूरी तरीके से अभी तसल्ली में रखो, और गुरु हमेशा तुम्हारे साथ है। कभी भी किसी भी चीज से डरो नहीं, किसी भी चीज से घबराओ नहीं। ठीक है। कल ममता तिकुनिया से थी, तुम स्वयं। तो खालिक में, संसार में परमात्मा बिल्कुल भरपूर है, भरपूर तरीके से समाया पड़ा है। कल भी सुबह दादाजी की वाणी थी, दर्शा भगवान की, कि जब हमने दादाजी के मुंह से सुना कि एवरीवेयर इज गॉड, एवरीबडी इज गॉड, तो मेरे को समझ में आई। लेकिन जब उन्होंने बोला एवरीथिंग इज गॉड, तो वो समझने में थोड़ा टाइम लगा कि थिंग परमात्मा कैसे हो सकती है, हर चीज परमात्मा कैसे हो सकती है। लेकिन जब गुरु की वाणी समझ में आती है, आवाज आसमानी, कि परमात्मा के सिवा कहीं कुछ है भी तो नहीं, है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। तो खालिक खल्क, खल्क में खालिक परमात्मा सारी खलकत में समाया पड़ा है। क्यों जाए ढूंढने देश बेगाना, परमात्मा अंदर में ही है, बेगाने देशों में ढूंढते रहते हैं। कभी वैष्णव देवी, कभी अमरनाथ यात्रा, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे। अभी आजकल तो कोरोना ने सबके पैर तोड़ रखे, सबको घर में बिठा रखा है।
सबका मन इतना चलता है कहीं तो घूमने जाए, कहीं तो जाए, कहीं तो जाए, बहुत दिन हो गए, 2 साल हो रहे, कहीं नहीं जा पाए, मूड चेंज करना है, ये करना है, वो करना है। पर क्यों? क्योंकि तुमको जाने की इच्छा होती है, तभी तुम परेशान होते हो। अगर तुम जहाँ पर बैठे हो वहीं संतुष्ट है, क्योंकि परमात्मा ने मेरे को यहीं पर बिठाना है, परमात्मा ने मुझे यहीं पर ही सब कुछ बिठाना है, यहीं पर बिठा करके ज्ञान भी देना है, तो मैं इधर उधर अपने मन को क्यों परेशान करूं। इसीलिए खालिक खल्क खल्क में खालिक पूर्ण रहो सर्वठाई। परमात्मा सबके भीतर में समाये पड़े हैं, वो भरपूर हैं, वो हर जगह पर मौजूद है, लेकिन हम उसको समझते नहीं है। तो सो प्रभु दूर नहीं तो तू है, दादाजी बार बार बोलते थे कि वो तू है, वो तू है, वो तू है। जब तू है याद करोगे बार बार कि वो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। गुरु कितना हमको कहता है कि तू है, वो अपने आप की पूजा नहीं करवाता है। वो कहता है तत्वमसि, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू सब कुछ है, तू सब कुछ है, तू सब कुछ है। तो ये तू 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 करते करते गुरु हमारे भीतर ये भाव डाल देता है कि एक दिन आपके भीतर से निकलता है कि मैं आत्मा हूँ। एक मिसाल चलता था गीता भगवान के टाइम पर, उनकी वाणी में सुना है, शायद आप लोगों ने भी सुना हो, नहीं सुना होगा तो नया होगा, अगर सुना होगा तो रिवीजन होगा। कि एक राजा था, उसके यहाँ पर नर्तकी नृत्य करती थी। ये सबको पता ही है कि राजा लोग अपने पास में कुछ कार्टून रखते थे, कुछ ऐसे रखते थे कि जो उनकी तारीफ बैठ करके करें, कविता पाठ करें उनके लिए। कुछ जोकर्स रखते थे जो आकर के उनको हास्य की कुछ चीजें बताएं, हास्य पैदा करें, नाटक करें उस नाटक के बीच। इसी तरह राज नर्तकियां भी होती थी। वो राज नर्तकी का काम होता केवल राजा के दरबार में नृत्य करेगी, और किसी के दरबार पर वो नृत्य करने का उसका अधिकार नहीं होता, वो और कहीं भी अपना नृत्य नहीं कर सकती। तो राजा के पास में वो नृत्य करती थी, नृत्य करती थी। तो लेकिन उसके बाद में नर्तकी का शरीर शांत हो गया। फिर राज नर्तकी की जो बेटी थी वो नृत्य करती थी, और इधर से राजा का शरीर बूढ़ा हो चला था, उसकी जगह पर राजकुमार बैठा था गद्दी पर। वो रोज नृत्य देखता था, लेकिन अचानक एक दिन वो नर्तकी जो उसकी बेटी थी, नर्तकी, छोटी नर्तकी, वो बीमार पड़ गई। तो उसके बीमार पड़ने से राजकुमार बहुत दुखी हुए। तो राजा ने सोचा कि मेरी वाली नर्तकी भी तो बीमार पड़ती थी, मैं दुखी क्यों नहीं होता था, ये कितनी दुखी क्यों, ये क्यों इतना दुखी हो रहा है, रीजन क्या है। ये तो राज नर्तकियां बदलती रहती, इसके दुखी होने का रीजन क्या है। तो उसने उसका कारण ढूंढने की कोशिश की। जब नर्तकी ठीक हो गई तो उसने उसका नृत्य देखा। तो जब वो उसका नृत्य देखता था, राजा जो था बड़ा वाला बैठकर, तो वो उस नृत्य में बोलती थी, मुझको देखो, मेरी आंखें देखो, मेरी शक्ल देखो, मेरी सूरत देखो, मेरी कमर देखो। ये करते करते वो सबको आकर्षित करती थी। तो उसको याद आया कि जो मेरे जमाने की, मेरे समय की जो राज नर्तकी थी, वो हमेशा कहती थी, राजा तू क्या नहीं, तू कितना महान है, तू कितना बड़ा है, लोग तेरे को मानते हैं, लोग तेरी पूजा करते हैं, तू रियाया का सब कुछ है। तो उसको याद आया कि वो नर्तकी दिन भर बताती थी कि तू क्या नहीं है, और ये नर्तकी इसको बताती है कि मैं क्या नहीं हूँ। तो पूरे दिन भर उसको देह में अटका करके बैठी। उसने उस नर्तकी को बुलाया और उसी से मैं उसको पद से उसको निवृत्त कर दिया। बोला आज से लेकर के तुम्हारी छुट्टी है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने जो नौकरी करी थी वो कुछ और थी, और तुम जो नौकरी कर रही हो वो कुछ बिल्कुल ही अलग है। तब उसको राजा ने समझाया, पूरी बात भी बताई कि तुम्हारी माँ हमेशा मेरी तारीफ करती थी, राजा तू क्या नहीं, राजा तू क्या नहीं। अब यहाँ पर गुरु क्या करता है, रोज हमको हमारी तारीफ करता है, तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हारे में तीनों लोगों का ब्रह्मांड है, तुम पूरे ब्रह्मांड को साथ लेकर के अपने संकल्प से, केवल संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि को अंक में समेट सकते हो। कह दो तूफान को रुक जा, रुक जाएगा, कह दो। जब तुम ऐसे अपने वज्र दिल के बन जाते हो, तब समझ में आता है कि खाली के खल के, खल के में खाली के, पूरे रोज सब टाइम। तो तेरे भीतर कौन, मेरे भीतर कौन, उसके भीतर कौन, उसके भीतर कौन। तो जो ही आप किसी की आंख में देखते हैं, गौर करिएगा, किसी की आंख में देखते हैं तो उसकी आंख की पुतली में आपका पूरा चित्र आ जाता है। छोटी आंख की पुतली होती है, पूरा चित्र आ जाता है। और ये आंख की पुतली इतनी मजेदार है, सब चीजों को देखती है। दिल्ली का कुतुब मीनार देख करके आई, तो आगरे के ताजमहल पर गई तो बंद तो नहीं की, क्या मेरे अंदर तो कुतुब मीनार बैठा है, मैं ताजमहल नहीं देख सकती। उसको वो भी देख करके मस्त होकर के आगे चली, कुछ और उसको देखना था वृंदावन में, तो वो भी देख करके आई।
तो आंख इतनी चीजों को लेती है, इतनी चीजों को लेती है एक दिन के अंदर, न जाने कितने सीन्स हमारी आंख के आगे से निकल जाते हैं। उनमें से आंख जिनको कैप्चर कर लेती है वो भीतर चली जाती है और भीतर जाकर के चित्त में चितवनाएं पैदा करती है। तो जब हम एक इस चीज को याद रखते हैं कि मैं क्या नहीं हूँ, तो गुरु का भी अगर शरीर कभी नहीं रहेगा ना, तो भी मन उदास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुरु में हो शिष्य ऋणो तें जो ज्ञान भयो नन्हो। ये तुलसी माता का एक पहाका तुलसी माता ने बहुत पहाके बताए कि गुरु का जाना हुआ और शिष्यों ने रोना धोना मचाया, तो लोग जो उनको देखने के लिए आएंगे तो उसको नंबर 0 देंगे, बोलेंगे ये गुरु कैसा इनको बना के गया, इनको किसी को आत्मा की स्थिति में टिका के नहीं दिया। कोई भी इनके बीच में ऐसा नहीं है जो उनको चुप करा सके कि गुरु कहाँ है, वो तो तुम्हारे भीतर में समा पड़ा। जब वो इस तरीके से सबको सबके भीतर में समाने की बात करता है कि देखो वो तो सबके भीतर में तुम्हारे समाया पड़ा है, और जब सबके भीतर में समाया पड़ा है तो मन उसको देख भी लेता है। तो गुरु ये पहचान हमको देता है अंदर से, और इतनी डीप पहचान हो जाती है, इतनी डीप पहचान हो जाती है कि फिर जब आप किसी से भी मिलते हो ना, तो आप बोलते हो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो, अंदर से अपने आप ही निकले। पहले बोलो तू ही तो है, फिर बोलो मैं ही तो हूँ, मैं ही मैं, मैं ही मैं ही मैं। तो जब मैं ही मैं करते रहते हो कि मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, तो सारी दुख की जड़ों से छूट जाते हैं। तो खालिक खल्क और खल्क में खालिक, खालिक खल्क यानी परमात्मा में सारी दुनिया प्रजा समाई पड़ी है, और सारी दुनिया सारी प्रजा में एवरीथिंग एवरीवेयर में परमात्मा है। खालिक खल्क खल्क भी खालिक, पूर्ण रोज सर्वठाई, पूरा पूरे परमात्मा। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। कोई चीज को उठा करके बोलो कि इसमें परमात्मा नहीं, कोई भी वस्तु, सब चीज में परमात्मा। लेकिन परमात्मा में जो तुम्हारी अपेक्षा की भावना है, अगर नहीं पूरी होती है तो वहां से तुमको तकलीफ होती है। फिर तुम अपना विश्वास निकाल देते हो, काहे का भगवान भगवान, बहुत देख ली, मैंने तो इतनी पूजा करी, भाई को बचाना पाए, मैंने तो इतनी पूजा करी, मैंने खाली भगवान से कहा था भगवान मेरे माँ बाप को मेरे से दूर मत करना, मैं सेवा कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी, लेकिन उनको दूर मत करना, दूर मत करना। पर किसी का टाइम बना पड़ा तो तुम क्या करोगे, किसको रोक लोगे? और जिन्होंने जिद से रोका है, जिद से, उन्होंने भुगता भी बहुत, क्योंकि फिर वो शरीर ऐसा उनके ऊपर पड़ जाता है, ऐसा पड़ जाता है। और क्या आगे का शरीर भी अगर ऐसे ही चलता रहे तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगे, क्या तुम उसको एडमिट करोगे? नहीं करोगे। बोलोगे भगवान मैं अब अपने लिए भी जी सकता हूँ, अपने बच्चों के लिए जी सकता हूँ, पूरा टाइम अपने पिता को देखते 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 मेरी हालत खराब हो गई, मेरी नौकरी भी छूट गई, मेरा बहुत कुछ हो गया, लेकिन जैसे उनके प्रति जिम्मेदारी पूरी करते हो तो बच्चे भी देखते हैं आगे चल के वो भी जिम्मेदारी को पूरा करें। पर कहीं अपने मन को तुम अटकाओ नहीं, कहीं पर किसी से आशाएं उम्मीद बांध कर अपने मन को दुखी मत करो। ये मेरी उम्मीद को पूरा करे, ये मेरी उम्मीद को पूरा करे, पूरा करे या ना करे, पर तुम्हें जरूरत क्या पड़ी किसी की उम्मीद? इसलिए मन में अभी ज्ञान सहित अभी चलो, और ज्ञान सहित जीवन की भी करो। क्या अब तो हमारा अंतिम समय, अरे आखिरी समय में भी खुशी खुशी जिएंगे, अंतिम समय भी होगा तो भी क्या होगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन अभी अंतिम समय, अंतिम समय कह के अपने मन को छोटा क्यों करे? हमेशा थिंक वेल, ज्यादा का उम्मीद करो कि बहुत अच्छा, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। लापरवाही कहीं पर भी न करें। आप तो इतने टाइम से घर पर ही रहे हैं, हम समझते 1 साल से तो ऊपर हो गया, शायद आप कभी दुकान गए ही नहीं, मेरा ख्याल है जैसे आपने बात करी। तो फिर आपको ये उम्र कोरोना कहाँ से आ गया? हरिओम की ध्वनि स्वस्ति मंत्र घर के भीतर चलते रहे, गायत्री मंत्र घर के भीतर में चलते रहे, पॉजिटिव एनर्जी घर के भीतर में बनी रहे। MP3 एक अच्छी सौगात है, जिनके जिनके पास में है वो जरूर MP3 चलाओ। और हमारे पास भी 2 MP3 फ्री हैं, रखे हुए हैं, अगर किसी को भी जरूरत है तो मुझसे ले सकता है, दे सकता है MP3। वो केवल अपने बारे में लिख के भेजे तो उसको तक वो चीज पहुंच जाएगी। घर में हमेशा भजन भाव बनाए रखिए, इधर उधर की बातें बिल्कुल मत करिए, न्यूज चैनल देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप की इस तरह की कोरोना की न्यूज, और आप लोग सब सत्संगी प्रेमी भी व्हाट्सएप की न्यूज देखना, कोरोना की न्यूज देखना बिल्कुल बंद करिए, बंद करिए। सबको पता लग गया है कि क्या करना और क्या नहीं करना है, सबको पता लग चुका है, लेकिन फिर भी अपने को बंद करिए और इन सब न्यूज़ को ज्यादा मत पढ़िए।
जितना आप पढ़ेंगे उतना मन के अंदर एक लकीर बैठती जाती है। और फिर रोज कोई ना कोई जन नहीं पर जने जा ही रह जा रहे हैं, तो उनका भी हम लोग जब वर्णन करते हैं तो उनका भी असर आप लोगों के ऊपर पड़ता है। लेकिन ये जग है तूफानी, आनी जानी छाया, परमात्मा की छाया है। और छाया कभी कहीं दिखाई देती है, कभी कहीं कभी कहीं। माया काया बादल छाया, इसमें सारा जग भरमाया। पूरी माया काया बादल और छाया, बादलों की छाया भी एक जगह नहीं रहती, माया भी सदैव एक सी नहीं रहती, और काया भी एक सी नहीं रहती है, बदलती रहती है। तो उस काया से आपने अपना काम पूरा किया, आगे भी भीतर में बने रहिए और एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन देते रहिए। पेड़ नई पत्तियों के सृजन में बिजी रहता है, पुरानी पत्तियां झड़ती हैं, झड़ के निकल जाती हैं, वो उनको देखता है पर देख करके रोता नहीं है, रोता नहीं है। पुरानी पत्तियां झड़ती जाती हैं, नई पत्तियों का नवसृजन होता जाता है। पेड़ पूरी उम्र व्यस्त रहता है, इसीलिए अस्त व्यस्त नहीं होता है। आप भी पूरी उम्र व्यस्त रहिए तो कभी अस्त व्यस्त नहीं होंगे। आपकी जिंदगी में केवल कुछ लोग हैं, जिनमें कोई चला जाता है तो तकलीफ होते हैं। हम लोग की जिंदगी में कितने लोग हैं? अनगिनत लोग हैं, अनगिनत फोन है, अनगिनत लोग हैं, आना जाना सब बना रहता है। लेकिन फिर भी क्या है कि जो भी जाते हैं उनमें जो अपने होते हैं, जो नजदीकी होते हैं, क्या उनकी तकलीफ सबको नहीं होती है? बहुत होती है। क्या उनका गैप कोई भर पाएगा? कोई नहीं भर पाएगा। लेकिन फिर भी इतना साल परमात्मा ने दिया, उसका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। हर चीज का शुक्राना करते हैं।